हो जाती है। आपको यह सौभाग्य मिला कि आपको इस प्रांगण में दर्शन हुए, इस प्रांगण में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, इस प्रांगण में हमें यह मिलता है कि जीवन जीने में अगर ज्योत का अंतर्ध्यान आपके हृदय में हो गया, आपके घर में यह ज्योत एक बार प्रज्वलित हो गई, तो समझो आपको कहीं ना कहीं उस अखंड ज्योति के साथ में जुड़ने का सौभाग्य मिल गया। अखंड ज्योति ज्ञान रूप में सदैव आपके हृदय में विराजमान रहे, सदैव आपको ज्ञान परमात्मा की ओर ले जाता रहे। यह साधन है, लेकिन आपके मन का विश्वास इसको पूर्ण रूप से आस्था में बदल देता है। और जब आपकी आस्था सबल हो जाती है, तब आपके हृदय में उस ज्ञान का वहीं पर प्रकाश शुरू हो जाता है जहां पर भी आप विद्यमान रहते हैं। चाहे आप हरिद्वार जाएं, शांति कुंज जाएं या ना जाएं, लेकिन आपको वह ज्ञान निश्चित तौर से वहीं प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गुरु की कृपा तो आप पर उस ज्योति के रूप में आपके घर में ही बरस रही है। बस आपको ध्यान करना है उस ज्योति के साथ में, अपने परम पिता परमात्मा के साथ में इस ज्योति का ध्यान करके आपको अपने हृदय में इसको धारण करना है। जिसके हृदय में ज्योति जल गई, वह समझो कि आपको भगवान की कृपा आपको साक्षात प्राप्त हो गई। आप पर यह कृपा करने के लिए शांति कुंज के ये महानुभाव सभी लोग जो पूर्ण रूपेण समर्पित हैं, तन से, धन से, मन से, जो परम पिता परमात्मा के लिए पूरा समय देते हैं, हम इनके ऋणी हैं। ये हमें इस उपकार के लिए सौभाग्य दिया इन्होंने कि हम इनका ऋण केवल अपनी इस उपस्थिति से शायद कुछ कम कर सकें कि आप आए, हमने इस ज्योति का दर्शन किया। हमारे भाग्य थे कि हमने आपका भी दर्शन किया। आपके दर्शन से हमें साक्षात गुरुदेव माता श्री राम जी और माता भगवती जी का साक्षात आप सभी के रूप में हमें दर्शन हुआ। हम आपके इस आभार को अपने शब्दों से देकर के छोटा नहीं कर सकते। आपका उपकार हम पर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आपने हमें उस आध्यात्म से जोड़ा है जो पिछले 100 वर्षों से इस आध्यात्म की जोत से हम लोग वंचित थे। आज हमारा वह जो कमी थी जीवन में, वह भी पूरी हो गई। हम आपको, आपकी पूरी टीम को, इस ज्योति को, इस कलश को हम अपने हृदय में अंगीकार करते हैं और आपका बार बार आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। का प्रतिबिंब है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 बसंत पर्व के पावन दिन अपने छोटे से ग्राम आवलखेड़ा से पूरे विधि विधान से परिणित किया, जो अगले वर्ष 2026 में अपने प्राकट के 100 वर्ष पूरे करने जाएगा। इस दुनिया में दूसरी कोई ऐसी ज्योति नहीं है जो अखंड निर्विघ्न 100 वर्ष पूरे कर चुकी है। ये बड़ा परम सौभाग्य है, जिसके दर्शन करने के लिए इस देश के महामहिम हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई न्यायाधीश हो, चाहे कोई राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, चाहे कोई धर्माचार्य हो, वो चाहते हैं कि हम उस दिव्य ज्योति के एक बार दर्शन करें। तो लगभग घंटों
सर्वदा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कलश पूजनम, ये जो कलश आपके सामने रखा हुआ है, ये इसे 2400 तीर्थ होगा, जल और रज। आप कहीं भी जाएं, इसमें आप तीर्थों का सेवन करें, तीर्थों का दर्शन करें, 1 2 4 5 10 और बहुत ज़्यादा यदि कोई कर ले, बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ प्रवृत्ति का हो तो कम से कम 100 या 150 कर सकता है। और इसमें क्या है, 2400 तीर्थों के जल और रज। यदि आप चाहें तो 7 जन्म में 2400 तीर्थों का जल और रज का पोषण करने वाले। आज व्यक्ति धन दौलत मकान कोठी पैसा तो कमा सकता है, लेकिन प्राणों का पोषण अगर कर सकता है तो भगवान की चेतना के द्वारा हो सकता है। आज व्यक्ति के अंदर प्राणों की कमी हो रही है, वरना आज तो धन के दरबार लगे हुए हैं, उस सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति दुखी है, परेशान है, डरा हुआ है और अपने आप को ऐसा है महसूस करता है। इसलिए हमारे अंदर वो प्राण आ जाए, हम भगवान से ये प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु वह होते हैं जो हमको शिक्षा देते हैं, उनको भी हम गुरु कहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई हमको कार्य सिखा देता है तो उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु कौन होते हैं? सदगुरु वह होते हैं, कोई व्यक्ति में एक विचार होता है, एक चेतना होती है जो हमें ज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। और आज गुरुओं की कमी नहीं है। गुरु तो नगर नगर, कॉलोनी कॉलोनी, शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कहीं चले जाइए, ऐसा लगता है जैसे गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन सदगुरु, जिसके जीवन में सदगुरु मिल जाते हैं, वो मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है। और वेद मूर्ति तपोनिक पंडित राम शर्माचार्य जी, परम पुण्य माता जी, जो आशीर्वाद दे रहे हैं फोटो के रूप में, ये इस युग के ऋषि हैं, जिनके सानिध्य में 15 से 20 करोड़ भाई बहन आ गए, उनका जीवन धन हो गया। ऐसे होते हैं महान गुरु सदगुरु। वरना आजकल तो थोड़ी ही नहीं, साइड में हो जाए, साइड रास्ता दे दे, रास्ता ना दे, उधर हो जाए, गलत हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। इसलिए क्या रास्ता बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, थोड़ा तो कहने का तात्पर्य क्या है? ज्ञान अपनी जगह और शिक्षा, इसलिए ज्ञान होना उतना ही आवश्यक है जितनी शिक्षा। ठीक, तो कबीरदास जी को भले ही शिक्षा कम नहीं हो, और जिसका आज जिसके सानिध्य में खड़े हैं उनको हम बताएंगे कितने पढ़े लिखे थे, मालूम है? नहीं मालूम ना किसी को? बस बहुत अच्छी बात है, बताएंगे भी नहीं। अब आप जो है सीधी कमर करके खड़े होंगे और उस गुरु का आह्वान करेंगे, जिसका जो कोई गुरु उसका ध्यान करने। वरना इस चीज के ऋषि वेद मूर्ति तपोनिक पंडित राम शर्माचार्य जी, जो सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। इनके दर्शन करने मात्र से ही, मात्र तस्वीर के दर्शन करने मात्र से मनुष्य का भाग बदल जाता है। ऐसे युग ऋषि का आप काम कर रहे हैं। तो सीधी कमर करेंगे और एक बार गुरु का आह्वान करेंगे। ओम खंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का आह्वान क्या बार किया हमने? एक बार, 2 बार? इसीलिए हम पूछते हैं, हम डबल इसलिए किया कि जिसको मालूम हमने 1 बार किया, 2 बार किया। ठीक है। परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आत्मीय भाइयों और बहनों, आप ये जो जीवन जो ज्योति कलश रथ देख रहे हैं, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से चलकर इस देश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। गुरुदेव परमवंद्य माता जी वेद माता गायत्री की शक्ति सूक्ष्म रूप से विराजमान है। ये सबको बात नहीं बताई जा सकती। इसके दर्शन करने मात्र से ही 2400 तीर्थों का जल और रज है। दर्शन करेंगे 2400 तीर्थों का पुण्य मिलेगा। दूसरे नंबर पे जो दीपक जल रहा है, ये उसी अखंड ज्योति का प्रतीक है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 बसंत पर्व के पावन दिन
अपने ग्राम कांवल खेड़ा से अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के बड़े बड़े केस हैं, चित्र देख रही है, उनके सानिध्य में अखंड जलाया था, जिसको अगले वर्ष 2026 में कितने वर्ष हो रहे हैं? पूरे 100 वर्ष हो रहे हैं। इस दुनिया में कोई दूसरी अखंड ज्योति गायत्री मंत्र का जो भावार्थ है, मार्ग की तरफ प्रवृत्त करो। गायत्री मंत्र ये जो आपके यहाँ ज्योति कलश यात्रा आई है, इसमें 2400 तीर्थों का कलश और रज इसमें है, और ये अखंड दीप जो आपको दिख रहा है, ये अखंड दीप का बिंब है। ये 100 वर्ष से बराबर जला 1926 से बराबर चल रहा है। इसमें 4 योग बन, इस वर्ष में जो आने वाला वर्ष है इसमें 4 योग बने हैं। गुरु जी का अध्यात्म करते हैं। यह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलाए, सद्बुद्धि की ओर चलाए। भगवान से क्या कामना की गई है? सन्मार्ग और सद्बुद्धि। आज आदमी के पास बुद्धि तो सबके पास है, या है कोई भाई बहना सा जिसके पास बुद्धि ना हो? सबके है ना, लेकिन उस बुद्धि का हम कर क्या रहे हैं? सबसे मूल चीज ये है कि उस बुद्धि का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, कितना उसको जो है विघटनकारी ताकतों में लगा रहे हैं, ये सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान से सब बुद्धि की कामना करें, जिससे हमारा जीवन धन हो जाए, ऐसा भाव से आपने गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होता है? जो हमें शिक्षा देता है उसको भी गुरु कहते हैं। जो किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य सिखा देता है तो हम उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु कौन होता है? सदगुरु वह होता है, कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार होता है, एक चेतना होती है, जो हमें ज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इस चेतना का नाम सदगुरु। परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलाए। सब बोले जोर से। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करे, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भगवान से सद्बुद्धि की कामना की गई है। अब हम गायत्री मंत्र वहाँ दर्शन करना चाहें तो कम से कम 2-3 घंटे आपको उससे दर्शन करने के रहेंगे। और जहाँ परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 24 लाख के 24 महापुरुषन संपन्न किए, ऐसे दिव्य ज्योति के दर्शनों का लाभ मिलने जा रहा है। उसके साथ साथ यदि आप किसी त्योहार पर्व पर गंगा दशहरा, गायत्री जयंती, बसंत पंचमी या किसी भी त्योहार के दिन वहाँ जाएं तो कम से कम आपको 5-7 घंटे की लंबी लाइन लगेगी और उसके पश्चात भी आपको दर्शन हो, ऐसा संभव नहीं है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे पड़ोस क्षेत्र में वह अखंड ज्योति स्वयं खुद प्रकट हो रही है और हमारे दर्शकों को हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसा ओम पुनात पुंडिताक्ष पुनात पुंडिताक्ष पुनात पुंडिताक्ष पुनातो ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम आपदान हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन की कटोरी ले लेगा भाई, कौन लगा रहा चंदन? ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम आपदान हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। सभी भाइयों को तुरंत चंदन करिए, बहन बहन को चंदन कर दो। कोई भी बिटिया चंदन ले लो, चंदन लगा दीजिए बहनों को। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम आपदान हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा।
सभी को फूल दे दीजिए, हमारे भाई बहन कार्यकर्ता फूल दे दीजिए सभी भाइयों को। बीज ज्योति कलश का पूजन होगा, हाथ में सब फूल ले लीजिए और बोलिए सभी ओम तत्यामि ब्रह्मणः वन्दनान् तदाकास्ते यजमानो हरिरेभि हरिरमानो वरुणे भोगर्षगन्धमानाय परमोर्तिः ओम नमो ज्योतिर्गुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिनं तमोतरुषं यजवं कलिमं ददातु विश्वे देवासो नादं तरे प्रतिष्ठा ओम हनुमाय नमः आहाराणि स्थापयामि धाराणि दण्डस्य पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ओम तत्सस्य देवताभ्यो नमः। अपने अपने मस्तक से लगाएंगे। कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, कितना उसको जो है विघटनकारी कावतों में लगा रहे हैं, ये सब जानते बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान से सद्बुद्धि की कामना करें जिससे हमारे जीवन धन हो जाए, ऐसा भाव से आपने गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होता है? जो हमें शिक्षा देता है, उसको भी गुरु कहते हैं। जो किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य सिखा देता है तो हम उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु कौन होता है? सदगुरु वह होता है, कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार होता है, एक चेतना होती है जो हमें ज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। जब व्यक्ति के जीवन में सदगुरु आ जाता है वह मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है। वरना आज गुरुओं की कमी नहीं है। शहर शहर, नगर नगर, कॉलोनी कॉलोनी, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले बहुत गुरु बैठे हैं। लेकिन जिनके जीवन में सदगुरु आ जाएगा उसका जीवन धन हो जाता है और ये पूर्व जन्मों के अनुसार हमको मिलता है। ठीक है, इसलिए एक बात करते हुए गुरु का आह्वान करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव। इसलिए भगवान से सद्बुद्धि की कामना करते हुए हमने गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र हम जब बोलते हैं तो गायत्री मंत्र सविता देवता, जो सूर्य को भी प्रकाश देता है, उसको सविता कहते हैं। वो वहाँ से क्या लेकर, प्राण लेकर हमारे शरीर के अंदर प्राणों का पोषण करने वाला जो मंत्र है वो है गायत्री मंत्र है। इसलिए इसको महामंत्र कहा है, ऋषि मंत्र कहा है, अनादि मंत्र कहा है, गुरु मंत्र कहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होता है? गुरु वह होता है जो हमको शिक्षा देता है और किसी भी प्रकार का हमको कोई कार्य सिखा देते हैं तो हम उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार होता है, एक चेतना होता है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। और सदगुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत शिखर पर रखा गया है। सदगुरु को क्या कहा गया है? सदगुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एक संत ने तो और अच्छी बात कही है। क्या कहा है कि यह कम्युनिस्ट की बेलुई गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। और कबीरदास जी ने तो बहुत पहले लिखा था। क्या लिखा था? कि गुरु गोविंदा खड़े काटे लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जो बताए। गुरु भगवान अगर सामने से आते हुए मिल जाए तो पहले किसको नमन करना चाहिए? सदगुरु को। क्यों? गुरु के माध्यम से ज्ञान मिलता है, गुरु के माध्यम से भगवान मिलता है, गुरु के माध्यम से हमको जीवन मुक्ति मिलती है। ये है सदगुरु की महिमा। तो गुरु का आह्वान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मदनीय माता जी के
और श्रद्धेय डॉक्टर साहब जिनके आवास पर ये दिव्य ज्योति कलश यात्रा खड़े होकर ये पवित्र हम पूजन कर रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली। ये दिव्य ज्योति कलश यात्राएं देश के नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर, कॉलोनी कॉलोनी, मोहल्ले मोहल्ले और गांव गांव, घर घर, यहाँ तक कि हर व्यक्ति तक को अपना चिंतन प्रकाश देते हुए चल रहे हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वो भाई बहन जो इसके दर्शन कर पाते हैं, वरना जिस गांव में, नगर में जाती है सब भाई बहनों को दर्शन करने का लाभ सबको नहीं मिलता है। करते हुए हैं जिनको भगवान की अनुकंपा होती है, पूर्वजनों का कुछ संस्कार होता है कि जिससे हमको इस ऐसी दिव्य ज्योति, ऐसे दिव्य कलश के दर्शन हो रहे हैं। आप इस दिव्य कलश के दर्शन कर रहे हैं। इस दिव्य कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी माँ गायत्री की शक्ति सूक्ष्म रूप से विराजमान है। दूसरे नंबर पर इसी दिव्य कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज की जो परम शक्ति सूक्ष्म है वो विराजमान है। इसके दर्शन करने मात्र से ही हमको 2400 तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। हम अपने जीवन में कितने तीर्थों का दर्शन कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 5, 8, 10, 15 का कर सकते हैं। अगर 2400 जागृत तीर्थों का हमको दर्शन करने पड़ जाए तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज ये ज्ञान की गंगा, आज यह दिव्य ज्योति हमारे घर, हमारे गांव, हमारे नगर, हमारे शहर और हमारे आवास तक पहुंच रही है। आपसे इस बड़ा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। दूसरे नंबर पर जो दीपक जल रहा है, ये दीपक उसी अखंड ज्योति का प्रतिबिंब है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 बसंत पर्व के पावन दिन अपने ग्राम छोटे से आंवल खेड़ा से अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के सानिध्य में अखंड प्रदीप की और अगले वर्ष 2026 में यही दिव्य ज्योति कितने वर्ष पूरे कर रही है? 100 वर्ष। अपने प्राकट के 100 वर्ष पूरे करने वाली ये दिव्य ज्योति प्रचंड ज्योति का रूप धारण कर रही है। ये ज्योति ज्वाला ज्योति का रूप धारण कर रही है। इस ज्योति को दर्शन करने के लिए यहाँ देश के महामहिम, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे न्यायाधीश हो, कितने भी बड़े पद पर कोई बैठा अधिकारी अध्यात्म या राजनीतिक क्षेत्र का हो, इस ज्योति के दर्शन करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है शांति कुंज में। और जो भाई बहन आप शांति कुंज गए होंगे, अगर विशेष पर्वों पर आपको जाने का सौभाग्य कभी मिला हो, गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा और बसंत पर्व के पावन दिन, आपको 2, 3, 4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब इस ज्योति के दर्शन हो पाते हैं। लेकिन जो इस दिव्य ज्योति के दर्शन कर लेते हैं उसका भाग्य उदय हो जाता है, उसका जीवन मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है। ऐसे दूरदर्शन के, क्योंकि यह ज्योति सिद्ध ज्योति हो चुकी है। इस देश और दुनिया में कोई दूसरी ज्योति ऐसी नहीं है जो प्राकट के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। इसीलिए इस अहीणमानो वरुणः पोध्यरुषत्वं समान आयुः प्रमोषीः। ॐ मनो ज्योतिर्जुषतामाजश्च बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं तमिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामों प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। अक्षत पुष्प को माथे से लगाएं और कलश भगवान को समर्पित करें। उनका पुण्य उनकी सुख स्वरूप परेश तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करे। क्या मांगा गया भगवान से? सद्बुद्धि की कामना की गई और सन्मार्ग माना गया। आज बुद्धि तो सबके पास है ना? यह है कोई भाई बहन है जिसके पास बुद्धि ना हो? हाथ उठाओ। सबके पास है, लेकिन ये बुद्धि हमारी कर क्या रही है? मालूम है क्या कर रही है? सास बहू का झगड़ा कर रही है, भाई भाई का झगड़ा कर रही है, बहन बहन लड़ रही है, एक पिता पुत्र लड़ रहे हैं, एक पुत्र माता लड़ रहे हैं। लड़ने तक सीमित नहीं रहा, क्या कर रहे हैं? एक अपने
अपने घरों में ले जाएं, इसके पूजा करके इसे स्थापित करें। यह परम सौभाग्य है हमारा। ध्यान रखें, अगर बुझ भी जाए तो कुछ ना हो, एक दूसरे बहन से ये संपर्क करके ले सकते हैं इसको। कोई भी प्रसाद के बिना ना जाए, शांति पाठ किया जा रहा है। ओम शांति पाठ के लिए ओम जय शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगलमय हो, कोई बिना प्रसाद के ना जाए। और ये अखंड ज्योति बाप भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु वे होते हैं जो हमको शिक्षा देते हैं, उनको भी हम गुरु कहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई हमको कार्य सिखा देता है तो हम उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु कौन होते हैं? सदगुरु वे होते हैं, कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार होता है, एक चेतना होती है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। और आज गुरुओं की कमी नहीं है। गुरु तो नगर नगर, कॉलोनी कॉलोनी, शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कहीं चले जाइए ऐसा लगता है जैसे गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन सदगुरु, जिसके जीवन में सदगुरु मिल जाते हैं तो मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है। और वेद मूर्ति तपोनिक पंडित राम शर्माचार्य जी, परम वंदनीय माता जी, जो आशीर्वाद दे रहे हैं फोटो के रूप में, ये ईश्वर युग के ऋषि हैं, जिनके सानिध्य में 15 से 20 करोड़ भाई बहन आ गए, उनका जीवन धन्य हो गया। ऐसे होते हैं महान गुरु सदगुरु। वरना आजकल तो ऐसा ही चेला और ऐसा ही गुरु, दोनों ठेलम सौभाग्यशाली है वो लोग बाग। उनको जो है पूर्व जन्मों का कोई संस्कार होता है, इनके जीवन में सदगुरु हो जाते हैं। दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। भगवान की सद्बुद्धि की कामना की गई है। आज व्यक्ति के पास जब ये सद्बुद्धि आ जाती है, वो वास्तव में समाज के निर्माण के कार्य करता है। अच्छी बात, और करना भी चाहिए समाज सेवा का कार्य। गायत्री मंत्र का इसके पश्चात में गुरु का आह्वान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता को भगवान के तीन जन्मों में खुश करेंगे। आज किसी भाई बहन का जन्मदिन संस्कार हो, विवाह दिवस संस्कार हो, उसके लिए भक्ति की कामना करते हुए जीवन मंगल की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जीवन आयु हो और निरोगी हो। और भाव करेंगे कि इस देश और संस्कृति में कोई भी किसी भी रोग से अगर पीड़ित हो, उसके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना प्रार्थना
नहीं है। हमको सबसे पहले रहने की शाम की पड़ा अभी देखने लगे तो लाभ नहीं रहा है। सब लोग भाई काम नहीं जाए बताइए आप बताइए कैसे जो लोग हमको उठ गए आप अब संकल्प लेना आपको क्या एक संकल्प लेना है कि हमें देव का सदा देव ने हमारे अंदर कैटेगरी कोई भी कुछ प्रवृत्ति बुराई तो हमको छोड़ना है और अच्छाई को ग्रहण करना है। कुछ लोगों ने कहा कि भाइयों ने बहनों ने इतना समय दिया उनके अंदर से कोई ना कोई बुराई निकल जानी चाहिए। जैसे समुद्र मंथन हुआ के भला आदमी निकला और मनुष्य भी निकला भला आदमी किसने किया भगवान भोलेनाथ से निकला इसलिए उनको नील कंठ कहा जाता है। अमर किसी सेवाया देवता की सेवाया ऐसे ही महाभारत है एक भूमि अपने पंडित राम कर्मचारी जी तो दुनिया की बुराई लेकर उनके अंदर सरकारी समाप्त कर देते हैं उनके कर देते हैं। ऐसी महाभारत के शिक्षणों में हम अपनी बुराई की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनका उठाए। अभी आप नीचे बोलिए आज इस पावन दिन पर हम एक बुराई छोड़ने का बुराई का संकल्प लेंगे ध्यान करेंगे अंदर कौन सी बुराई आप कहेंगे हमारे अंदर कोई बुराई नहीं जिसके अंदर कोई बुराई नहीं तो भगवान होता है और वो इंसान होता है जिसके अंदर बुराई होती है। आप कहते हैं कि हमारे अंदर बुराई है पहले तो बुराई को पता नहीं है जो पहली कह रही समझ बात है अब नहीं है तो हम पता नहीं अगर नहीं है तो जो आप है बहुत साफ की तारीफ करती है और साफ बहुत की तारीफ करती है तो गलत कह दिया था हमने हम नहीं है आप सब जानते हैं है ना वो तो पहले के जो खुराक है आप सब जानते हैं। इतने चार भाई एक साथ खुलकर भाई की साथ की तारीफ न करने अब साथ तो कहने लगे पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम मृत्योरुक्षीयनामका स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नाम देवदक्षिणा पूर्णाहुति। अब आप सबसे प्रेम आहुति करती है उन आहुति के साथ में बहुत जगह का पूरा दूसरा जो वहाँ खरीदे वो समय नाम लगा है।